अपनाइए। तुमने हजारों दीन तारे तार दो भाव से मुझे। तुमने हजारों दीन तारे तार दो भव से मुझे। तुमने हजारों दीन तारे तार दो भाव से मुझे। तुमने हजारों दीन तारे तार दो भव से मुझे। निज चरण की ठोकर लगा मेरी नाव पार लगाइए। निज चरण की ठोकर लगा मेरी नाव पार लगाइए। हे दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। हे दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। काम क्रोध दिक खलोने बांध रखा है मुझे। काम क्रोध दिक खोलने बांध रखा है मुझे। इन बांधनों से मुक्त कर हर शांति सुख बरसाइए। इन बंधनों से मुक्त कर हर शांति सुख बरसाइए। हे दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। दीन बंधु दयालु शंकर दीन जन अपनाइए। आवा प्रेम की वर्षा करो सूखे दया पर हे प्रभु। अब प्रेम की वर्षा करो सूखे हृदय पर हे प्रभु। तब प्रेम में भीगा रहूं मामा हृदय में बस जाइए। तब प्रेम में भीगा रहूं मम हृदय में बस जाइए। हे दीन बंधु दयालु शंकर
लागी रे। तब ध्यान नित करता रहूं, हे देव लो लागी रहे। तब ध्यान नित करता रहूं, हे देव लो लागी रे। तब ध्यान नित करता रहूं, हे देव लो लागी रहे। कुछ और मैं चाहूं नहीं, निज भक्ति भाव बढ़ाइए। कुछ और मैं चाहूं नहीं, निज भक्ति भाव बढ़ाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। चर अचर चर अचर में तुमको लखूं, तब स्मरण नित करता रहूं। चर अचर में तुमको लखूं, तब स्मरण नित करता रहूं। चर अचर में तुमको लखूं, तब स्मरण नित करता। चर में तुमको लखूं, तब स्मरण नित करता रहूं। वो छोटू कहाँ है? तो उसकी आवाज कैसे आ रही? अभी सुनो, तेरी है? अच्छा, मैं सोचा छोटू की आवाज कहाँ से। चर अचर में तुमको लखूं, तब स्मरण नित करता रहूं। चर अचर में तुमको लखूं, तब स्मरण नित करता रहूं। गौरीश साधक को दया कर, दिव्य पथ दर्शाइए। गौरीश साधक को दया कर, दिव्य पथ दर्शाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। हे दीनबंधु दयालु शंकर, दीन जन अपनाइए। आशुतोष है नाम तब, सकल विश्व के तात। आशुतोष है नाम तब, सकल विश्व के दात। जय विधि होय
विशोकमना सोई अब कीजिए जय विधि हो विशोकमना सोई अब कीजिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। संत श्री टेऊराम जी महाराज की जय। संत श्री वसंत राम जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभु। जय सनातन जय सनातन। जय सनातन जय सनातन। जय सनातन जय सनातन। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आप लोगों को फोन किया था क्या इसने? अच्छा वैसे ही आ गए, चलो ठीक है, अच्छी बात। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मास्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयताम् अपचिते कामे मतिस्त्यज्यताम् आत्मीच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूणं विनिर्गम्यताम्। गुरुदेव नानक जी वेदी परिवार से थे। वेदी उसको बोलते हैं जो वेद पढ़ते हैं ब्राह्मण। अब तो सब ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते, उस समय वो वेद पढ़ते थे, उनको कहते हैं वेदी ब्राह्मण। इसलिए उन्होंने अपने संगत को, सिखों को वेदों से बांधा था। किससे बांधा था? जैसे हमारे संत टेऊराम जी ने आपको सतनाम साखी से जोड़ा। किससे? सतनाम। सनातन ही सतनाम, सच्चिदानंद ही सतनाम। वैसे ही नानक जी ने सबको वेदों से जोड़ा है। एक ओंकार सतनाम। ओंकार वेदों में आया। सर्वे वेदा यत्पदं मानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। तो बताया था कि वेदों के 1,00,000 मंत्र मिलते। वेद हमारी तुम्हारी वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है। किसकी? भगवान की वाणी है। जाके सहज श्वास श्रुति चारी
जाके सांस सहज सुत चारी, सो हरि पढ़ती अचरज बारी, जो सो हरि पढ़ती अचरज बारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राम भी वेद पढ़ने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में गए। भगवान कृष्ण वेद पढ़ने के लिए संदीपनी के आश्रम में गए। और हम लोग भी बचपन में वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले गए थे। वर्षों गुरुकुल में रहे, वहां पढ़ाई की। तो ये वेद जो है ये भगवान की वाणी है। 1,00,000 मंत्र है, 80,000 कर्मकांड के, और 14,000 मंत्र भक्ति के हैं। उसमें भक्ति गाई गई। 4,000 आत्मा परमात्मा को जानने के मंत्र हैं। जैसे हमारे संत टेऊराम जी के साहित्य में वेदांत है, नानक जी के साहित्य में वेदांत है, गीता में वेदांत है। समहात्मा सुदुर्लभ, जो वेदांत जानता है ऐसे संत महात्मा बड़े दुर्लभ हैं संसार, मुश्किल से मिलते। 4,000 मंत्र जो हैं ये उपनिषदों में है। उपनिषदों में माने आत्मा के विषय में है। आत्मा 4,000 मंत्र हैं। वो वेदांत के विषय में नानक जी कहते हैं अंतर बाहर एक को जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। बाहर भी समझो क्या है, अंतर समझो क्या है। ये ज्ञान कौन बताता है? गुरु बताता। गुरु उसको बोलते हैं जिसके पीछे चला जाता है। पीछे जिसके चलना है उसको गुरु बोलते हैं। और पीछे चलने वाला जो है उसको शिष्य बोलते हैं, आगे चलने वाले को गुरु बोलते हैं। लेकिन समय और जमाना बड़ा विचित्र है। आजकल चेले गुरु से आगे दौड़ते हैं। गुरु को ओवर अटैक करते हैं। अभी अभी हम लिफ्ट में आए, अभी अभी हम लिफ्ट में आए। मैं लिफ्ट में खड़ा हुआ, चेला फट से बोलता है, 2 दबाइए। अरे 2 पे तो है ही है, 2 कहाँ दबाइए? 2 दबाएंगे तो कहीं जाएंगे ही नहीं, वहीं खड़े रहेंगे। शिष्य जो है वो जल्दी में होता है।
इसलिए वो जल्दी कूद जाता है। हमारे एक महात्मा आया था, उसमें भी एक बहुत बड़ी आदत है। पर याद रखना, गुरु लोग कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब बोलो साहब, साईं जो सोच के बोले वो गुरु, बोलो जो, और जो बिना सोचे कहे वो चेला। जो सोच के बोले वो गुरु, और जो बिना सोचे बोले वो चेला। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में करे हसाए। और एक और बात सुनो चेलो, ये पिछले साल से भी मेरे चेले हैं। साईं के जितने चेले हैं सब मेरे भी वो चेले हैं, पार्टनरशिप है हमारी। एक और सुन लो, गुरु चुस्त और चेला सुस्त। गुरु चुस्त और चेला चेला सुस्त है। देखो ये वो सुस्त कितना सुस्त है, ढली न जावे पीछे ही मेरे को शंका हो रही है, नीचे ना गिर जावे। मच्छर बहुत बड़ा आपसे प्रेम कर रहा, बहुत बड़ा मच्छर है। मच्छर घूम रहा, नहीं मक्खी है, मक्खी, मच्छर नहीं। तो हमारा शास्त्र ये विचार करता है कि जो आगे चले वो गुरु, जो पीछे चले वो शिष्य। एक शिष्य ने गुरुओं को पिटवा दिया, जेल में डलवा दिया। गुरुजी सोना बनाना जानते थे। उन्होंने चेले को बैठाया, बैठ, खबरदार बोलना मत किसी से कि मेरे को सोना बनाना, तेरे को तो पता चल गया। और किसी से बोलना मत। अब वो चेला कुछ ना कुछ कमीशन के चक्कर में रहता था, कुछ प्राप्ति के चक्कर में रहता था। एक राजा के यहाँ गए, सत्संग हुआ, वापस आए निवास में, चेला चुपके से गया राजा के पास। बोले आपको पता है हमारे गुरुजी को सोना बनाना आता है? बताना मत। हमारे गुरुजी को सोना बनाना आता है, बताना मत किसी से। राजा जी समझ लो। राजा ने गुरुजी के पास जाके हाथ जोड़ा, आपको सोना बनाना आता? बोले किसने कहा? वो किसी ने भी कहा। गुरु समझ गए कि इसी ने, डड्डू राम ने कहा। बोले हम बनाना नहीं जानते। बोले मान जाओ। तो राजा ने बोले क्या मान जावे, पकड़ो इनको, जेल में डालो दोनों को। अब डलवा दिया नहीं गुरु को। एक गुरु चेला बैठे हैं समुद्र किनारे द्वारिका के पास। समुद्र में सीपी चमक रही है, चांदी जैसी, झिलमिल 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 झिलमिल। बोले गुरुजी चांदी पड़ी है वहां, मैं यहां से देख रहा हूं, आपको नहीं दिखाई देती।
अरे बोले छोड़ ना, हम साधुओं को क्या करना, चांदी पड़ा हो, सोना पड़ा हो, हीरा पड़ा हो, अब क्या करना, बैठ भजन कर। अरे गुरुजी आपका क्या बिगड़ता, बोले जा खा धक्का। और वहां गया, उसको उठाया तो वो सीपी थी, चांदी थी, फिर गए लटकाए, मुख वापस आया। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर सम होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब चेला नहीं सुधरता, जब चेला नहीं सुधरता तो तुलसीदास ने ऐसे ना समझों के लिए एक दोहा बनाया कि फूलय फलय न बेत। बांस होता है ना, वो न फूलता है न फलता है। फूलय फलय न बेत, यद्यपि सुधा बरसे जलध। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रह्मानंद सम। क्यों जी? ऐसे गुरु देखो हर समय धुन में लगे रहते। मूरख हृदय न चेत, अरे गुरु के साथ में रहो तो मैं कहा करता हूं, गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बोलो कैसे रहना चाहिए। अरे जैसे पतिव्रता नारी पति के साथ रहती, पति के सिवाय कोई नहीं उसको। एक चेले ने 3-4 बार पिटाई खाई, लोगों ने दे मारा, दे मारा, दे ठोका, बजा दिया। गुरु के साथ रहता था। अब गुरुजी बड़े युक्ति वाले थे। राजस्थान का क्षेत्र था। ऊंट तुम्बी खा गया, एक छोटी होती है गोल गेंद जैसे, तुम्बी बोलते हैं हम राजस्थान में, पीली होती है। सिंध में भी होती है, बड़ी पीली सी, इतनी बड़ी, बहुत कड़वी होती है, इतनी। वो गले में फंस गई तुम्बी, ऊंट के गले में फंस गई। तो गुरु चेला आ रहे थे, उसने कहा गुरुजी महाराज संत जी ये तुम भी अटक गई, कुछ करो, आप आगे नहीं जा रहे। बोले अच्छी बात। तोड़ दी, ऊंट निकल गया उसका। जब टूट गई वो ढीली पड़ गई, निकल गया उसको। अब गुरुजी गए बाहर गांव। एक आदमी बोला वैद्य जी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए, कि बाहर गांव गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हम बैठे हैं ना, क्या काम है। बोले हमारे माँ के गले में वो गलगंड होता है ना, गड़ा उठा जा उड़ जाता, थैली हो जाती। हमारी माँ के गले में गलगंड हो गया, थैली हो गई। बोले मैं बैठा हूं ना, चलो मेरे साथ।
अब पहुंच गया वहां, बुढ़िया को बैठाया खाट पे, बुढ़िया राम नाम सत हो गई। फिर मारा लोगों ने दबा दब खींच करके। दोष किसका है? गुरुजी का। किसका? गुरुजी को मालूम पड़े, आ गए, पिट गया ये तो। अरे गुरुजी मैं तो जा रहा हूं, इतने दिन से आपके साथ रहा, आपने सही ज्ञान नहीं दिया, क्यों पिटाई हुई तेरी? कि वो आपने ऊंट के गले में तुम भी तोड़ी थी ना, ऐसे में बुढ़िया के गले की तुम भी तोड़ रहा था, वो मर गई। गुरुजी ने कहा अनाड़ी वो ऊंट था, यहाँ पे तुम भी थी, तो कट मैंने तुम भी कर दी, टूट गई। अब वो बुढ़िया का तो गलगंड था, कोई तुम भी थोड़ी थी, और तूने तब तक बजाया जब तक वो मरी नहीं। कुछ दिन रहो साधु की टोली, तब आवेगी तुमको भजन की बोली। है? अब एक दिन जब जा रहे थे गुरु चेले, एक गांव से निकले, बुड्ढा खाट पे पड़ा है, अफरा हो गया। गुरुजी ने नबज देखी, वायु विकार हो गया है, क्या खाया होगा, इतना देखा तो वहां पलंग के नीचे मूली के छिलके पड़े। बोला ए तुमने मूली खाई? बोले हाँ। खाली पेट खाई? हाँ। तो फिर खाली पेट नहीं खानी चाहिए, भोजन के पीछे खानी चाहिए। चलो इसको ये दवाई दे दो, ये दवाई दो, खबरदार ऐसा नहीं करना, खाली पेट मूली नहीं खाना, ठीक है? हम चलते हैं। चल पड़े। अब गुरुजी गए बाहर, किसी किसान के पिता को जो है अफरा हो गया, पेट फूल गया, अजीर्ण हो गया। बोले गुरुजी कहाँ है? वैद्य जी कहाँ है? बोले बाहर गांव गए हुए। क्या काम है? मैं बैठा तो हूं, मैं बैठा हूं। चेला ने पूछा था गुरुजी, नबज पकड़ते ही आपने कहा कि इसको अब अफरा हुआ है, इसने मूली खाई। बोले कैसे पता चला आपको कि ये मूली खाया? अरे बोले उसके खाट के नीचे मूली के छिलके थे, तूने नहीं देखा, मैंने देखा, इसलिए मैंने कह दिया मूली खाई। अब उसने गांठ बांध ली। बोले चलो मैं तुम्हारे पिता को ठीक करता हूं। आओ नवज देखो, इधर उधर देखा, खाट के पास ऊंट का गाड़ा रखा हुआ। उनने कहा ऊंट गायब है, गाड़ा पड़ा है। इसलिए उनका तेरा बाप ऊंट खा गया। दिया लोगों ने धक्का मुक्का बाहर कर दिया, मूर्ख कहीं का। तब गुरुजी से बोलता अब तो मैं जा ही रहा हूं, आपने मेरे को सही ज्ञान नहीं दिया। अरे तो पागल, मूली खाना ऊंट खाना कोई बराबर। बोले वहां ऊंट का गाड़ा पड़ा था ना, माने ऊंट खा गया, गाड़ा छूट गया। इसलिए हमारे यहाँ जो 4000 मंत्र हैं वो ज्ञान के हैं, उनको उपनिषद बोलते हैं। एकदम गुरु के पास तन मन से पास आना। तो उस गुरु में जो ज्ञान, योग्यता, दिव्यता, अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्य, काम्या, इशिता, वशिता, वो सारी सिद्धि चेले में आ जाती है पास रहने से।
सिद्धि आ जाती है। पास रहना पड़ेगा। बड़े बड़े राक्षस विष्णु के सामने गए, पास गए, उनको मारना चाहा, उनको सताना चाहा, उनको पकड़ना चाहा। ऐसा पास नहीं जाना। भगवान राम में जो सिद्धियां थी वो विभीषण ने पा ली, रावण नहीं पा सका। गया वो कई बार राम के पास। तो पास जाने का ये तरीका है। कृष्ण गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। अरे मूर्ख मानस, गुरु के पास ऐसे जाओ जैसे बड़े बड़े सफल संस्कार सेवा वाले चेले गुरु के पास जाते थे। ये कृष्ण गीता में कह रहे हैं। कौन कह रहा? तद विधि। आज आप देख रहे हैं एक जन्मांतरों का पुण्य है और दूसरा जो है हमारे संत टेऊराम के पास ये प्रेम प्रकाश मंडल के साधु जैसे आए, आज इसीलिए इनको हमने बैठा रखा है। जैसे ये आए तो कैसी सेवा की उन्होंने, उनका पुण्य था। तब बसंत राम जी ने कितने लोगों को उपदेश किया होगा। इस बंदे ने कितने लोगों को उपदेश किया। आया वही जो समझदार था, संस्कारी था, पुण्य वाला था, वही तो आया। आज इस सुख शांति में वही आएगा, दूसरा कैसा आएगा। तो जैसे टेऊराम जी आए वैसे दूसरे सदानंद महाराज भी आए, सर्वानंद जी आए, वैसे ही वसंतानंद जी आए, वैसे ही जो है शांति प्रकाश आए, वैसे ही ब्रह्मानंद जी आए, वैसे राजू साईं मेरे सामने ही इनका जीवन चल रहा 1980 से। अरे आपके समाज में है नहीं क्या? गोविंद से भी गुरु का दर्जा बड़ा बताया। क्रांतिकारी कबीर जो है गुरु से, गुरु गोविंद से भी गुरु का दर्जा ज्यादा बता रहे। गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागो पाई, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। भाई आपने जन्म लिया, आप जानते हैं, समझते हैं गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए। शास्त्र में गुरु का भी लक्षण है कि गुरु कैसा, और चेले का भी लक्षण है। तो चेले को अपने लक्षणों में रहना चाहिए, गुरु को अपने लक्षणों में रहना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि आपको किसी ने दीक्षा दी, सहयोग किया, सदमार्ग पे लगाया, जीने की भी सुविधा दी, शास्त्र बोलता है तो तुमको कैसे रहना चाहिए, जैसे पहले शिष्य रहे थे।
ये चेला फूट पिला हुआ बर्तन होता है, जैसे बर्तन में चोट लगती है उसमें पील हो जाती है, खड्डे हो जाते हैं। कितने खड्डे इस पापी जीव में हुए हैं, पशु जैसा, जानवर जैसा। तो गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारत चोट। उसकी पील निकालनी है बर्तन की, लकड़ी करके उसको ठोकते हैं, टक 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 टक, ठीक कर देते। तो कृष्ण भगवान कहते हैं तद विधि मनी, याद करो। गुजरात में एक दान बापा हुआ, एक गेगा बापा हुआ। गेगा दान बाबा के पास में गया, शरणों में रखो, अपनी पावन चरणों में रखो। बोले सुन गेगा, गाय की सेवा करो। गौ सेवा से भी हमारे यहाँ बड़े बड़े शिष्यों को शिक्षा मिली। और भाई गेगा, घर जाने का मन हो तो चले जाना, पूछना नहीं, पर मेरे पास मत आना, सेवा करो। तो गेगा ने सेवा की, गोबर उठाना, गाय बांधना करना। तसले से उसके सिर में घाव हो गया और उस घाव में कीड़े पड़ गए। आज गुरु ने बुलाया उसको, गेगा इधर आओ। माथा टेका तो वो पड़ गया नीचे। इंडुआ होता है ना ऐसा, जिसके ऊपर रखा वो गिर गया नीचे। देखा कीड़े गुजबुजा रहे। दान बापा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, कीड़े मर गए, गायब हो गए, घाव भर गया। बोले गेगा, अब तुम सत्ताधार जाओ, वहां बेटा भजन करो। गिरनार में है, सौराष्ट्र में सत्ताधार। कम से कम दिन में 5-7 हजार आदमी भोजन करते हैं, बहुत बड़ा धाम है, उसका नाम है सत्ताधार। तो आज गुजरात में कोई शिष्य बनता है तो उसको गेगा बाबा को ध्यान में रखना पड़ेगा। शिष्य का भी लक्षण है, गुरु का भी लक्षण है। वो लक्षणों से समन्वित होकर आना चाहिए गुरुदेव के पास। कहाँ आना चाहिए? पास में आना। भगवान के पास आना चाहिए, गुरुदेव के पास आना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा हुआ, अनाड़ी आदमी गया नहीं गुरु के पास, अनाड़ी आदमी गया नहीं भगवान के पास, भगवान उसके पास आए। आहा, महाभारत में कथा आती है, कृष्ण धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास आए कि भैया ये पांडव जो हैं तुम्हारे 5 भाई, इनको राज में शामिल कर दो। बोला ज्यादा बात मत कर, ये कृष्ण को धमका रहे हैं दुर्योधन आदि। अब आपको पता है उसी कृष्ण ने कैसे कैसे कृष्ण से लोगों ने लाभ लिए।
राम से लोगों ने लाभ लिए। तो एक दिन भगवान कृष्ण आए और धृतराष्ट्र के कंधे पे हाथ रखा कि मामा जी मान जाओ। धृतराष्ट्र क्या बोलता है मालूम है? आज कितनी गाड़ियां हैं, धृतराष्ट्र है बोलिए, धृतराष्ट्र। जब भगवान ने कंधे पे हाथ रख करके समझाया, कहते क्या कहूं, ये नालायक दुर्योधन मानता नहीं है। मैं तो आपकी बात सुनने को तैयार बैठा, ये मानता नहीं है। थक करके भगवान कृष्ण चले गए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के साथ में धृतराष्ट्र के पास आया और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र का कंधा पकड़ा, झकझोरा कि मैं नालायक हूं कि तू पैदा करने वाला नालायक। अरे नालायक की नालायक संतान होती है तो खुद क्यों नहीं कहता कि मैं नालायक नहीं है, नालायक पैदा किया। धृतराष्ट्र महाबेकूफ, बाहर भीतर से अंधा। अरे बेटे, दुर्योधन के गले में हाथ डाल दिया। अरे बेटे, वो तो मैं वो कृष्ण को बहका रहा था, उसको चरा रहा था, उसको बहका रहा था। बोले बाप को कभी बेटा नालायक होता है? पर वो मेरे गले पड़ गया था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। मेरे बेटे, तू तो बहुत समझदार है, बहुत अति समझदार, पिटेगा ससुरा आगे जाकर। अब भगवान दोबारा आए। भगवान बैठ धृतराष्ट्र से चर्चा करते हैं। आइए, चंडाल चौकड़ी जो है, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये दरबार के पीछे बैठे हुए चौकड़ी बना के अब भगवान की चर्चा हो रही। धृतराष्ट्र से विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय होता है, उसकी बुद्धि विरुद्ध हो जाती। जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हरि ले, ताके मति पहले हरि ले। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ने कहा उठो चलो, और आगे क्यों बोले तेरे को कोई और काम नहीं है? कृष्ण भगवान से कहते हैं बार बार यहां आ जाता, काम नहीं है तेरे को कोई? पकड़ो इसको, बांधो, रोज रोज की समस्या का समाधान ले चलो, उसको पीट पीट के मार देंगे, पकड़ो इसको। तो वो तो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान ने ऐसा अश्रु गोला फेंका, वो उनको पता ही नहीं चला कि भगवान किधर है, और उस अंधकार में भगवान निकल गए, द्वारिका चले गए। उस समय पर उन्होंने कहा, जैसे ही आए कृष्ण के सामने, शुचि अग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, युद्ध करो, बकवास मत करो। तो ऐसे न मानने वालों के लिए नरक,
उसके बाद पशु योनि। और जो नहीं मानता है, अकड़ता है, उसको ऐसे ठोकते और छेदते हैं भगवान, पूरी तरह से सारा ठेका भगवान का और गुरु का नहीं होता। गुरु तो वो कारीगर है जो कि गड़ गड़ काटी खोट। इसलिए समीप जाने का मतलब ये होता है कि समीप कौन नहीं जाता है। 11 तारीख से लेकर के आज 19 है क्या? हाँ 19 है ना। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 9 दिन हो गए। पर 9 दिन से मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोगों का कुछ मेरे से मानसिक अटैचमेंट हुआ हो। पास में आओ तो कैसे आओ और निरंतर आओ। गुरु के साथ में निरंतरता टूटती है तो तुमको विक्षेप होगा। निरंतर निरंतर किसी रस्सी को पत्थर से घिसने पर वहां भी निशान पड़ जाता है। निरंतरता ऐसी होती है। और पास रहते भी मन और बुद्धि की निरंतरता टूट गई, विवेक की निरंतरता टूट गई, तो जीव का बड़ा नुकसान होता है। अभी सड़कें जगह जगह से टूट गई, सड़क का नुकसान हो गया। और वो जहां से चला होता वहीं पहुंच जाता। इसलिए निरंतर करत करत अभ्यास, जड़ मत हो तो सुजान, आवत जावत रसरी को सिल पर पड़त निशान। एक बात और भी होती है, चेला गुरु को उपदेश करते हैं। गुरु ने कहा कल करना आज कर। अरे बाबा, संन्यास लेने की, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब जागे तभी सवेरा। और भगवान राम ने कहा कि भाई देहा धरे कहाँ यह फल भाई, देह धरे कहाँ यह फल भाई। भाजिए राम सब काम बिहाई, भाजिए राम सब काम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मूर्ख प्राणी राम की इस बात पर चर्चा नहीं करता, विचार नहीं करता, ध्यान नहीं देता। राम कह रहा है। और इस जीव का जो अज्ञान होता है, अहंकार होता है, जो जड़ता होती है, वो राम की बात को, राम तो कह रहे सब काम छोड़ो, सब काम छोड़ दो, भगवान का भजन करो।
और आजकल के जो जानवर गिरस्त है ना, जिसको 60 बरस में छोड़ देना था घर, वो 80-85 तक भी कहता कि अभी इतनी जल्दी क्या है। तो मर के खलड़े कहां जाएगा तू? नरक में। भजिए राम सब काम बिहाई। पर एक बात ध्यान रखना, तुम राम की बात न मानो, अंत में तुम सत नहीं निकलोगे, राम सत निकलेगा। इसलिए मरते समय क्या बोलते हैं? जब डोली ले जाते बैकुंठी, राम नाम राम नाम राम नाम, बुढ़िया बुढ़ा गते हैं, बुढ़िया बुढ़ा कहते हैं, बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, बुढ़िया बुढ़िया। हमारे वेद में कहते हैं युवा स्यात् साधु युवा अध्यापका। साधु बने तो जवानी में, बूढ़े तन जपने लगा माला, वो भी कहे मेरा राम से पाला। अरे बूढ़े मुर्दे, तेरी इंद्रियां मन बुद्धि तो सब खत्म हो चुकी है, अब कहां टिकेगा? तो गुरु कहता है, भगवान कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई तब बहुरी करेगा कब। कल करना वो आज कर। दान दे रहे थे युधिष्ठिर, देरी से एक भिखारी वो मांगने वाला आया, तो उन्होंने कहा भैया मैं उठा रहा हूं कल। तो सहदेव ने कहा महाराज कल का पता है आपको? कल आप जिंदे रहेंगे भी नहीं रहेंगे। तो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय हो गई बहुरी करेगा कब। तो मूर्ख चेला, बेवकूफ चेला वो गुरु से बोला कि आज करूं, क्यों करूं, कल करूं, और कल भी टाइम नहीं होगा तो करूं परसों। अरे गुरुजी इतनी जल्दी क्या लगी, जीना है परसों। पड़ भाड़ में कचड़े, पांच 25 ना झगड़ा मां, हीरो खोवण बगड़ा मां। हमारे गुजरात में बड़ी सुंदर हेमंत चौहान भजन गाता है। ये सब मेरे चेले रहे हैं, मेरे साथ बैठते थे। मेरे गुरुजी ने तो मेरे से बाजा छीन लिया था, इसलिए मैं अब बाजा वूजा चलाता नहीं हूँ। और उसी समय ब्रेक लग गया तो सीखा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो गाना होता गा लेता। तो हेमंत चौहान गाता है हमारे यहाँ, अरे दाढ़ी भई छे धोली मूरखनी, दाढ़ी भई छे धोली, ये हमजे नहीं कानी कौड़ी। मूर्ख की दाढ़ी धोड़ी हो गई है।
देव ओ धोड़ी बाल वाले की मोबाइल आ गया है, कहीं 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 करेगी बात। अरे मंदिर जाता तो तारा टाटिया दुखे छे, अरे सत्संग जाता तो तारा टाटिया दुखे छे। ले तो नहीं हरि नाम, और खाना ऊपर उचकी पुत्रो रमावे। सत्संग जाता तो तारा टाटिया दुखे छे, एम रखड़ी आवे छे आखू गांव। खाना उचकी ने पोतरो न चावे, ले तो नथी हरि नाम। दाढ़ी भई छे धोली मूरखनी, दाढ़ी भई छे धोली, ये हमजे नहीं काणी कोड़ी। तो गुरु के पास जाओ, वहां तुम्हारा कनेक्शन होगा, तभी तो तुम शिष्य बनोगे, साधक बनोगे। और निरंतर जाओ, निरंतर। ऐसा नहीं जैसे वो बुढ़िया माई, कुछ हमारे सुने, कुछ बेटी की सुनी, कुछ बहू के सुने, मोबाइल लेके पहुंच गई। हाँ कहीं है, कहीं जाए, कहीं जाए, कहीं जाए। निरंतर जाओ। ऐसा करने से तब उसके जीवन से माया निवृत्ति लेती है। सद गति विशरण अब साधन, तब उसकी गति होती। हमारे साईं, मैं छोटी उम्र में आ गए थे, मैं 14 वर्ष का आ गया, तब से चल रहा हूं। तो गुरुओं से प्रेम किया, तब तो गति बनी। 74 और आज कितना 2025, कितने बरस हो गए। और हम लोगों का चिंतन वही है। इसलिए सज्जनों, उपासना करो, निरंतर करो, नजदीक जाओ, तुम्हारी गति बनेगी। क्या बनेगी बोलो? गति बनेगी। ढंग से उपास नहीं जाओगे तो गति नहीं बनेगी। क्या क्या नाम आपको दिया जाए, डरता हूं कभी ये भी भाग जाए जो आते हैं। गीता में कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा, भजन भी करता, संसार को याद भी करता। अब भजन भी करता है, संसार को याद भी करता है, उसको क्या मानोगी? कृष्ण भगवान ने कहा वो आडंबरी है, मिथ्याचारी है, पाखंडी है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यायास्ते मनसा स्मरण। अरे ये श्लोक मेरे बाप ने थोड़ी बनाए, या मेरी झोली में थोड़ी है, सबके पास है। तो स्वतंत्र खुली किताब जिसको बोलते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यायास्ते मनसा स्मरण। बैठ गया पालथी मार कर, आंख बंद कर, बैठ जा बुढ़िया, बैठ जा, मत दिखा अपने चाले। स्त्री चरित्र में ज्यादा मत फंस। अब मरने को तेरे जो है लक्कड़ में जाने का टाइम आ रहा है। बैठ जा। बोलो इतना बुढ़ा भैंस जो है कितना परपंची है देखो। अरे अभी थोड़ी देर में तो जाना है यहां से। इतने में कौन सा वहां जो है बढ़ गया कुछ। शांत बैठ।
कथा में विघ्न आता है। क्या कह रहा था मैं, बोलो बोलो, क्या कह रहा था? भजन भी करते हैं, वो बोल रही है। तो भजन भी करते हैं और संसार को भी याद करते हैं, उनको पाखंडी बोला। उसका वो आचरण जो है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्यायास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। कर्म इंद्रियों से संयम में बैठ गया, मन जो है वो चलायमान है, आंख बंद है, शरीर समेटा हुआ है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरन्। अरे जो हमेशा के लिए जब तुम मरोगे लक्कड़ पे जाएगी, हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, उसको 1 घंटा अभ्यास तो करो उसको छोड़ने का। जिस पाप आत्मा ने जो है 1 घंटा भी ढंग से सत्संग नहीं सुना, मरते समय उसकी क्या दुर्गति होगी, अब वर्णनीय है, वर्णन नहीं कर सकते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी से उच्यते। वो दंभी है, मन से उधर सोच रहा है, तन से इधर सोच रहा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन नाई। अरे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। एक माता, जैन माता, नहा धो के बैठ गई, आंख खुली है, कभी कभी खोल लेती है, बैठी भजन में, चिंता घर की है। इतने में कुत्ता आ गया साईं, ओम नमो रहंदाणम, ओम नमो रहंदाणम, ओम नमो रहंदाणम। बहू लंबक लपक्यो, ओम नमो हरिहंदाणम, ओम नमो हरिहंदाणम, ओम नमो हरिहंदाणम। वो कुत्ता गया रसोई में, उसने घमोरी में मुख डाला, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम। बहू वो घमोरी जो मुख में लगी थी ना, पहले तो मुख में आ गई, फिर ढीली थी तो नीचे पड़ गई, धाड़ किया आवाज, बहू टपक टपक्यो। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम। अब वो खाने लगा तो बहू चपक चपक्यो। ये बुद्धि वालों का भगवान करे, भगवान इनको फिर से भैंस नहीं बनावे। देखा देखी एक ने प्रतिज्ञा की, 12 बजे तक मौन रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। वो एक का साथी था, उसने सुना कि उसने 12 बजे तक मौन और भजन कमरे में। ने कहा यार 2 दिन में कौन सा महान हो गया, मेरे साथ रखड़ता था, खाता पीता था, उसकी दुर्गति कर्म गति मैं जानता हूं। शर्त लग गई, बस 11:15 तक चलाऊंगा, देरी से आते हैं आप लोग, बैठे रहते हैं हम यहाँ पर,
कभी कुछ कभी तो। बोले मैं तुरंत उसको तुम्हारे सामने लाऊंगा, चिंता मत करो। वो गया और उसने उससे 50,000 लिया था। कितना? 50,000 देना था। वो गया उसके घर पे और जोर से बोला, बेटा महेश। वो अब बाहर आया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई तेरे पिताजी तो साधु हो गए, मौनी हो गए, क्षेत्र संन्यास ले लिया, अब बाहर नहीं आएगा, तुम वहीं उसको भोजन पहुंचाते हो। अब मैं जिस दिन से सुना, मैं तो अपने रिश्तेदार को मैं गया और 50,000 रुपया इकट्ठा करके लाया हूं। ले बेटा महेश, ये 50,000 पकड़ ले। अरे बाबा 7 बजे ही वो खिड़की से कूदा हनुमान जी की तरह, जय श्री राम। बोले मैं मर गया हूं क्या इसको पैसा दे रहा? बोले तो साधु हो गया था, मौनी हो गया था, 12 बजे तक मौन, 8 बजे तोड़ दिया। ऐसे ऐसे जालिम प्राणी संसार में है, तो उससे कुछ लाभ नहीं होता है। पास में जावे, निरंतर जावे, बुद्धि से जावे, तब उधर से गुरु से शिष्य गुरु बनने जाता है। शुरुआत में उसका नाम शिष्य होता है, बाद में उसका नाम गुरु होता है। अरे प्रारंभ में जो है वो धागा होता है, रील होती है, और जब स्पिनिंग मशीन में चलती है तो साड़ी हो जाती है, कपड़ा हो जाता है। ऐसे जो शिष्य बनने आए, कल के दिन समझो कि वो गुरु बनेगा। पर जब गुरु का ध्यान करेगा तब बनेगा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहरा